जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 15 जुलाई 2024 आज है सोमवार का दिन और आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा का 23वां अध्याय। और आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है, तो आज गुप्त नवरात्रि के समापन का दिन है। तो गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें और कौन सा उपाय करें और अंतिम दिन की कथा क्या है, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस कथा को सुनने के बाद आप उसे भी सुन सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन ही लोगों की बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी और स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान की उत्पत्ति हो सकेगी और उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। तो अब सबसे पहले सवाल ये आता है मन में कि सतयुग प्रारंभ कब होगा। तो इस विषय में पराशर जी कहते हैं कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होंगे और एक ही राशि पर एक साथ आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1500 वर्ष तक का समय जानना चाहिए। सप्तर्षियों में से जो पुलस्त्य और क्रतु अर्थात 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षि गण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, राजा परीक्षित के समय में वे सप्तर्षि गण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय श्री विष्णु के अंशावतार एवं वासुदेव जी के वंशधर भगवान कृष्ण निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी को स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत ही नहीं पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने भी अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय वे सप्तर्षि गण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ण गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष बीतने तक कृत युग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मागण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सबके नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुल उत्पन्न राजा मरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मर्त्यलोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं और फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार की आजकल देवापी और मरु हैं, इसी प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतया वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस हेय शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेकों भूपतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल में ममता की थी। ये पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। और इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा भी चले गए और इसी में मग्न होकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो।
पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती हैं कि अहो, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षणस्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को ही जीतते हैं, फिर अपने मंत्रियों तथा इसके अनंतर ये क्रमशः अपने भृत्य, पूर्वासी एवं शत्रुओं को भी जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे, ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए तो भी मनोजय के सामने इसका मूल्य भी क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है। जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए, उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममतामय है, उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी है और मेरे पीछे भी ये मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में फिर मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है और तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के सामने तपते हुए बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन, धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीर्यशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जहनु, मानधाता, सगर, अवीक्षित, रघुवंशी राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता नहीं करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने ऊर्ध्वबाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोगों को विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार करके समस्त द्वीपों को वशीभूत करके उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। अर्थात इसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में ये हुआ भी था या नहीं। समस्त दिशाओं को दे दीप्यमान करने वाले रावण, मरुत और रघुवंशियों के क्षणभंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है। अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंदबुद्धि होगा जो ये सुनकर भी अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में तो ममता करने की बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, ककुत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले ही हो गए हैं। ये बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता ही नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र ही शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इतना सुनने के बाद श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने राजाओं के संपूर्ण वंश का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मर्षि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु के अंशावतार हुआ था,
उसे मैं विस्तार पूर्वक यथावत सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। तब श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह किया। वसुदेव और देवकी के विवाह संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पाराशर जी बोले कि ये सुनते ही महाबलशाली कंस म्यान से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव जी कहने लगे कि हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आप ही को सौंप दूंगा। श्री पाराशर जी कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कहकर देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम करके खेदपूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली कि जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण का तथा सूर्य गौ का अर्थात किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार समस्त लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला, काष्ठा, निमेष आदि के रूप में प्रतीत होने वाला अव्यक्त स्वरूप हैं। हे देवश्रेष्ठगण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश रूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, अग्नि, पितृगण और लोकों की सृष्टि करने वाले अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, ये सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्री तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्य मर्त्यलोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलि का पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेकों अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को ये बतलाई देती हूँ कि अब उनके अत्यंत भार से पीड़ित होने के कारण मुझ में अपने आप को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरा भार उतारिए, जिससे कि मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य ही है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण के स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ, अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें और वहाँ श्री हरि की आराधना करके ये संपूर्ण वृतांत उनसे निवेदन कर दें। वे विश्वरूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले कि इस प्रकार देवताओं के सहित ब्रह्मा जी वहाँ गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे वेदवाणी के अगोचर प्रभो, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ।
शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये भी आप ही हैं। हे आद्यपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वेदांत वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिंत्य, नाम और वर्ण से रहित, हाथ, पांव और रूप, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर हैं। हे प्रभु, आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पादादि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मन, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक आशा निवृत्ति हो जाती है। हे प्रभु, आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप में ही स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही 4 प्रकार की अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धाता, आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोक में अपने 3 पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। जो एकमात्र श्रेष्ठ परम पद है, वो आप ही हैं। ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही ज्ञानी पुरुष देखा करते हैं। हे परमात्मन, भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप है, वो आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समष्टि और व्यष्टि रूप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और वृद्धि से रहित हैं, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आप श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि से रहित हैं। आप अनिंद्य, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी हैं और अन्य ब्रह्मा आदि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले कि इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे ब्रह्मन, देवताओं के सहित तुम्हें मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वो सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवन, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहद प्रमाण हैं तथा प्रधान अर्थात प्रकृति, महतत्व और अहंकार आदि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवन, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्ये, ये अपना भार उतरवाने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और ये इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये मरुदगण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि, ये सभी और समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो, इन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। तब श्री पराशर जी कहते हैं कि हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले कि मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर
अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें, तब मेरे दृष्टिपात से दलित होकर पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण निस्संदेह क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार वहां अवतार लेकर यह कालनेमी का अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच,
तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः
अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्
संन्यासकृत क्षमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं शुभांगः शांतिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले
वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने। निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप हरिशयनी एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।